हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग केबीएस के एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और जिसका नाम है शिक्षण व सीखने के लिए आईसीटी जो का प्रयोग। जो शिक्षण है, जो आपको ऑन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, शिक्षण व सीखने के लिए आईसीटी का प्रयोग, जो आपका टॉपिक दिख रहा है, उसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है, किस तरह से आईसीटी का क्या होता है, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सारी चीज़ें जानेंगे कि शिक्षण करते समय, चाहे कुछ लर्निंग करते समय आईसीटी का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और जहाँ तक देखने में आ रहा है, अभी तक हम देखे हैं लेकिन डेट अभी हम क्लियर नहीं देख पाए कि किस किस डेट में है, लेकिन आपके केबीएस का डेट आ चुका है। आप केबीएस का डेट बिल्कुल आ चुका है और आप अपनी तैयारी को और चाक चौबंद कर लीजिए, क्योंकि आप अपने अनुसार जो भी उसके केबीएस की जो भी पोस्टेड हैं, बहुत सारे पोस्ट है, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, असिस्टेंट कमिश्नर, ये सारी चीज़ें जो है केबीएस के अंतर्गत जो पेपर होने वाले हैं, उन सारे का सारा डेट आ चुका है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिलहाल मैं डेट ध्यान नहीं दे पाया हूँ, आपको बता दिया जाएगा वो डेट एक वीडियो के माध्यम से। तो अब बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, शिक्षण व सीखने के लिए आईसीटी का प्रयोग। हम आईसीटी का प्रयोग कैसे करते हैं, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईसीटी का फुल फॉर्म सबसे पहले क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये इसका फुल फॉर्म होता है, जिसमें ये सारी चीज़ें एक शिक्षण प्रक्रिया में, यानी पढ़ाते समय शिक्षक कैसे प्रयोग करता है और जो लर्नर होता है, यानी जो अधिगम करता होता है, वो सीखता कैसे है, वो दोनों चीज़ें आप आईसीटी के प्रयोग के माध्यम से, यानी सीखना सिखाना, ये दोनों प्रक्रिया कैसे आईसीटी के माध्यम से संपन्न होती है, ये जाना है। अब आईसीटी का प्रयोग कैसे करते हैं भाई। आईसीटी कहते हैं कि इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी, इंफॉर्मेशन जो होता है, आई का मतलब इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी अपने शिक्षण कौशलों को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा को रुचिकर बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को बेहतर बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को प्रभावकारी बनाने के लिए हम आईसीटी का प्रयोग करते हैं। यानी कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने में, शिक्षण को कार्य को करने में कितने अच्छे ढंग से उसका क्लास को कितना प्रभावी बना दें और बालक कितने से कितने अच्छे ढंग से वो चीज़ें सीखता है और उसके लिए वो चीज़ें इतनी आसान हो जाती है आईसीटी के प्रयोग से, जिससे वो क्लास में हमेशा निरंतर उसमें रुचि बनाए रखता है और सीखने के लिए वो बहुत ही प्रेरित रहता है, ललायित रहता है। और सीखने के लिए वो कभी भी विद्यालय के नाम से वो उसके मन में कभी भी किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता है, यानी किसी भी प्रकार का उसको तनाव नहीं आता है और सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इसीलिए शिक्षण कौशलों में आईसीटी का प्रयोग रखा गया, जिससे क्लास को और रुचिकर बनाया गया। पिछले 10 सालों में क्या किया गया कि पिछले 10 सालों में, यानी 2023 चल रहा है, तो 2012 में क्या हुआ कि देखा गया कि एक बार आईसीटी का इसमें प्रयोग किया जाए। शिक्षण का जो भी शिक्षण कार्य हो रहे हैं, जो भी बालक सीख रहे हैं, तो 10 साल पहले एक प्रयोग हुआ जिसमें सीबीएसई ने क्या किया, एक आईसीटी का प्रयोग किया। सीबीएसई ने आईसीटी का प्रयोग किया। आईसीटी किस रूप में, इन्होंने कहा कि हम क्लास 9 से, यानी 9 टू 11th के बच्चों के लिए क्या किया, आईसीटी का प्रयोग किया पढ़ाने के लिए। बच्चों को सीबीएसई ने ये काम किया। फिर एनसीईआरटी ने भी यही काम देखा। एनसीईआरटी ने भी देखा, उसने क्या किया, 6 to 8 क्लास के, जैसे हमारा A to Z क्लासेज है, ठीक ना, वही क्लास है। 6 to 8, 9 to 11,
ये क्लास है। सीबीएसई ने इसको बताया कि इसके अंतर्गत आईसीटी का हम प्रयोग क्लास 9 से 11 तक करेंगे, और एनसीईआरटी ने कहा कि हम 6 to 8 क्लास के लिए हम प्रयोग करेंगे। उसमें देखा गया कि अगर इस तरह का हम आईसीटी का प्रयोग जब कर रहे थे तो उसमें क्लास और रुचिकर होती चली गई, और रुचिकर, और बच्चे जो विद्यालय छोड़ के जा रहे थे, बच्चे विद्यालय के प्रति तनाव व्यक्त कर रहे थे, विद्यालय में जाने के लिए थोड़े से वो झुंझुलाहट उनको महसूस होती थी। अब उनको वो क्या हो रहा था, वो मनोरंजन के तरीके से, यानी उनको पढ़ने और पढ़ाने में, शिक्षक को पढ़ाने में सहूलियत हो गई और शिक्षार्थी को पढ़ने में सहूलियत हो गई, यानी दोनों को इससे लाभ हुआ। यानी कह सकते हैं आईसीटी से शिक्षक व शिक्षार्थी को लाभ हुआ, शिक्षक व शिक्षार्थी को लाभ हुआ। इससे क्या हुआ, दोनों लोगों को लाभ हुआ। कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको, जैसे इस वक्त आईसीटी का ही प्रयोग हो रहा है ना, आईसीटी का ही प्रयोग हो रहा है कि हम आपसे जुड़े हुए हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं, क्लास प्रॉपर आप तक पहुंची रही है। आप आज क्लास नहीं देख पाते हो, थोड़ा लेट से जुड़ते हो, ये आपको बाउंडेशन नहीं होती, थोड़ी देर बाद क्लास आप जुड़ के थोड़ी देर बाद देख लेते हो, नहीं आज की क्लास देख पाते हो तो जब भी आपको वक्त मिलता है क्लास आपको यूट्यूब पे पड़ी होती है, आप क्लास को फिर से रिपीट करके देख लेते हो। वो प्रयोग क्या रहा भाई, वो प्रयोग क्या रहा, यही तो आईसीटी ही तो प्रयोग रहा। तमाम कोरोना का समय है, कोरोना 2-3 सालों तक पढ़ाई बाधित रही, 2-3 सालों तक ऑफलाइन वाली जो पढ़ाई रही वो पूरी तरह बाधित रही और पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। उसके लिए आईसीटी का ही प्रयोग किया गया। आईसीटी में किस तरह की पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ाई, खुल के ऑनलाइन पढ़ाई आई। और जब ऑनलाइन पढ़ाई का नाम पहली बार आया, पहली बार, तो आज देखिए कि ऑनलाइन पढ़ाने का सिस्टम जो है हर कोचिंग सेंटर, हर यूट्यूब पे शिक्षा से संबंधित बहुत सारा मैटर आपको ऑनलाइन माध्यम से मिल जाता है। यानी आप घर बैठे अपने सारे के सारे शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण से संबंधित कार्य, बहुत सारी चीज़ों को आप ऑनलाइन के माध्यम से ग्रहण कर लेते हैं। वो सारी चीज़ें हैं क्या, वही तो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। आप हमारा और आपके बीच किस तरह का कम्युनिकेशन चल रहा था, ऑनलाइन कम्युनिकेशन फिलहाल चल रहा है। बच्चों के सामने जाते तो ऑफलाइन कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन होता ही, बिना कम्युनिकेशन के कार्य नहीं हो पाता। तो ये हमारा और आपका मिलन जो हो रहा है फिलहाल, वो एक आईसीटी यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। कम्युनिकेशन यानी हमारा और आपसे जो वार्तालाप हो रही है, हमारी वार्तालाप को आप सुन रहे हैं, वार्तालाप को समझ रहे हैं, इसमें आईसीटी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो प्रश्न आपसे यही पूछ दे कि सीबीएसई में आईसीटी का जब प्रयोग हुआ तो किस क्लास के लिए हुआ, तो आप कहेंगे 9 to 11 क्लास के लिए। और एनसीईआरटी ने कब प्रयोग किया भाई, एनसीईआरटी ने पिछले 10 सालों में किस क्लास के लिए प्रयोग किया, तो आप लिखेंगे 6 to 8 क्लास के लिए प्रयोग किया। ठीक, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन। अब बात करते हैं आईसीटी का प्रयोग कैसे होता है। आईसीटी का प्रयोग, आईसीटी का प्रयोग सबके घर में, सबसे पहले एक बात बताइए, सबके घर में एक मोबाइल है कि नहीं, मोबाइल है ना। मोबाइल के माध्यम से फिलहाल आप हमारी क्लास से जुड़ जाते हैं कि नहीं जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इसमें कहा जा सकता है कि एक स्मार्टफोन होना चाहिए, एक स्मार्टफोन, यानी आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आप क्या कर रहे हैं, सीधी से सीधे कोई भी चैनल से आप जुड़ जाते हैं। वहाँ पे किस तरह की क्लासेज हैं, हर 5 मिनट के अंदर, हर 2 मिनट के अंदर अपने क्लास को चेंज कर सकते हैं। जो चैनल आपको बहुत अच्छा पसंद आता है आप उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, उसकी पढ़ाई देखते हैं, आप उससे कुछ सीखते हैं। यानी जो सीखने और सिखाने के लिए जो शिक्षण कार्य चल रहा है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में एक स्मार्टफोन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये हर घर में मिलता है। और इस हर घर में मिलने के नाते क्या होता है कि ये आपके शिक्षण की दर को बढ़ा देता है, यानी अधिगम की दर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये एक स्मार्टफोन इसमें बहुत ही भूमिका निभाता है। ठीक, आईसीटी के लिए, तो आईसीटी के प्रयोग के लिए सबसे मूलभूत में कहा जाए तो एक स्मार्टफोन होना जरूरी है। उसके बाद एक टैबलेट,
एक टैबलेट मतलब एक बुखार हुआ है आपको और एक गोली दे दी जाए, बुखार के लिए आपको एक गोली दे दी जाती है, वही एक टैबलेट है। हाँ, वही टैबलेट है। अरे नहीं भैया, ये टैबलेट दूसरा है। यहाँ पे आईसीटी में जो प्रयोग होता है वो टैबलेट वो है। यहाँ पे टैबलेट क्या होता है, एक मोबाइल की तरह ही उसकी आकृति बड़ी होती है। सारे फंक्शन जो मोबाइल में होते हैं वो फंक्शन सारे के सारे वो टैबलेट में होते हैं। यानी एक आईना बड़ा सा होता है और आईने की तरह ही वो दिखता है और उसमें स्क्रीन टच के माध्यम से जिस तरह से आप अपने मोबाइल का प्रयोग करते हैं, जिस तरह से नंबर कॉलिंग, डायलिंग, कुछ भी जो भी फंक्शन, वीडियो वगैरह जो भी देखना है आप देखते हैं, ठीक वही प्रकार है। लेकिन इसकी स्क्रीन बड़ी होती है, इसकी पिक्चर क्वालिटी बढ़िया होती है, इसकी बैटरी बैकअप अच्छी होती है, पिक्चर थोड़ा सा बड़ा दिखता है। ठीक, तो ये क्वालिटी के माध्यम से भी आप आईसीटी का प्रयोग करते हैं और जुड़ जाते हैं। इसका प्रयोग करके भी आप बहुत सारी चीज़ों को जुड़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं और कार्य को करते हैं। किस माध्यम से? एक टैबलेट के माध्यम से। टैबलेट समझ गए। एक एलईडी प्रोजेक्टर, एक एलईडी प्रोजेक्टर, एक एलईडी प्रोजेक्टर आता है। प्रोजेक्टर तमाम देखते होंगे क्लासों में कि एक प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहाँ पे इसी तरह की एक स्क्रीन होगी और प्रोजेक्टर क्या करता है, उस पर अपना प्रोजेक्टर का एक सीधा सा उदाहरण मैं दे दूं। हॉल में मूवी देखने गए हैं ना, हॉल में मूवी देखने गए हैं, हॉल में जो पर्दे पे जो मूवी दिखाई जाती है, पर्दे पे जो मूवी दिखाई जाती है वो क्या है, प्रोजेक्टर के माध्यम से ही तो दिखाई जाती है। तो ठीक वही बात क्या होता है, हॉल का पर्दा कैसा होता है, वाइट ही होता है ना। हॉल का पर्दा कैसा होता है जिसमें मूवी देखने जाते हैं, वाइट ही होता है। ठीक उसी तरह का प्रोजेक्टर यानी वाइट बोर्ड क्लास में होता है और क्लास में प्रोजेक्टर लगा होता है। अब प्रोजेक्टर में आज पढ़ाने वाली जो सामग्री रहती है वो पहले से उसमें फीड कर दी जाती है और तत्कालिक भी उसको दिया गया रहता है। आप चाहें तत्काल भी उसमें कुछ जोड़ सकते हैं। तो जैसे आप शिक्षण करने के कार्य को यानी बच्चों को जो अधिगम कराना है, कैसे कराना है, वो सारी चीज़ें डेटा उसमें फीड कर देते हैं और एक क्रमवाइज फीड किए रहते हैं कि एक पूरी क्लास को चलाने के लिए उस अपनी डेटा को हम एक क्रमवाइज देते रहते हैं। वो एक एलईडी प्रोजेक्टर के माध्यम से करते हैं जिसमें आईसीटी की महत्वपूर्ण भूमिका है और ये भी एक आईसीटी का ही पार्ट है जिसमें क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। ठीक ठीक। अब कहते हैं इंटरनेट के लिए वाईफाई कनेक्शन वाला लैपटॉप, इंटरनेट के लिए वाईफाई कनेक्शन वाला लैपटॉप। ठीक, इंटरनेट के लिए वाईफाई कनेक्शन वाला लैपटॉप क्या है भाई? बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिनके मान लीजिए किसी के मोबाइल में डेटा ख़त्म हो गया, किसी के वहाँ डेटा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बहुत से आप डेटा डलवाते होंगे तो 1.5 GB 2 GB 2.5 GB 3 GB, लेकिन आपको प्रतिदिन जो जीबी की खपत होती है, डेटा की खपत होती है, आपके पास 10 GB का हो लेकिन आप उसको अफोर्ड ना कर पाते हो, तो बहुत सारे कंपनियों के अपने वाईफाई कनेक्शन हैं। ठीक, कि एक दिन में आपको 500 डेटा मिलेगा, 600 मिलेगा, 1000 डेटा मिलेगा, तो आप कैसे जुड़ेंगे? 500-600 डेटा तो आपके मोबाइल में दे नहीं रहा है। तो उसके लिए वाईफाई कनेक्शन, जैसे आपके मोबाइल में वाईफाई होता है ना, ठीक उसी तरह से वाईफाई कनेक्शन एक दे देता है जिसमें बहुत सारे डेटा रहते हैं और उसको वाईफाई कनेक्शन के माध्यम से आप जोड़ लेते हैं एक लैपटॉप में। ठीक, लैपटॉप के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, कार्य को करते हैं। किस माध्यम से? वाईफाई इंटरनेट का कनेक्शन, जब वाईफाई का उसमें कनेक्शन लग जाता है तो लैपटॉप बहुत अच्छे से चलता है। स्पीड भी उसकी वाईफाई कनेक्शन की जो डेटा अलग से आते हैं उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है और वो फंक्शन क्या करता है, बहुत तेज़ी के साथ करता है, बहुत अच्छे से करता है। ठीक, तो इंटरनेट के लिए वाईफाई, और आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपके पास लैपटॉप है तो कहता है कि आपके पास बिना नेट वाला एक मोबाइल हो, बिना इंटरनेट वाला मोबाइल हो, यानी एक बिना इंटरनेट वाला
मोबाइल हो तब भी ये क्या करता है, वाईफाई से वो कनेक्ट करके मोबाइल क्या करता है, पूरी तरह काम करना शुरू करता है। वाईफाई से आप कनेक्ट हो जाते हैं और इंटरनेट क्या करता है, मिल जाता है, उस कार्य को कर ले जाता है, अच्छे से कर ले जाता है, ढंग से कर ले जाता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक आईसीटी का प्रयोग, यानी इन सारी चीज़ों का आप प्रयोग करते हैं क्लास के अधिगम को, यानी सीखने के लिए, सिखाने के लिए ये सारी चीज़ें चलती हैं। इस समय हम आपसे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन माध्यम से जुड़ते हैं, तो वो क्या है, आपको सिखाने के लिए है ना, कि केबीएस के पेपर में आपको बहुत से बेहतर नंबर मिल जाए, बहुत से बहुत बेहतर नंबर मिल जाए, अभी ये सारी चीज़ें हो जाए, आप इससे आपको एक एक नंबर में कमी कोई ना आए, आप बहुत अच्छे से कार्य करते रहें, बहुत अच्छे ढंग से कार्य करते रहें, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब कहते हैं कि इसके लिए भाई कुछ सीट की भी ज़रूरत पड़ती है। सीट में क्या कहता है भाई, ये कहता है एक पावर पॉइंट बनाते हैं, पावर पॉइंट का स्प्रेडशीट का प्रयोग करते हैं, यानी एमएस वर्ड में जितने भी काम होते हैं एक एमएस वर्ड के माध्यम से करते हैं, तो क्या होता है, वो पढ़ाई क्या होती है, और रुचिकर होती है, और बेहतर होती है, और अच्छे ढंग से निकल के आती है। यानी पावर पॉइंट ये में कहा जाए एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट के जो विंडो होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, उसमें काम करेंगे, क्या करेगा, बहुत सारे पावर पॉइंट मिलेगा, एमएस वर्ड में काम करेंगे, ठीक, एमएस वर्ड में काम करेंगे, आप उसमें लिखने का काम कर लेंगे। स्प्रेडशीट में कोई डाटा वगैरह कलेक्शन करना हो और डाटा की बात लिखनी हो, इसमें कर लीजिए। आप किसी चीज़ का किसी चीज़ के रूप में प्रेजेंट करना हो, प्रेजेंटेशन देना हो, तो आप पावर पॉइंट के माध्यम से उसका प्रेजेंटेशन देते हैं। तो ये चीज़ें आप न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ चैनल तो देखते हैं ना कि ब्रेकिंग न्यूज आई, अभी यहाँ पे इस तरह से हो रहा है, अचानक स्क्रीन पे वो आना, फ्लैश होना शुरू हो जाता है। तो किस में होता है, वो पावर पॉइंट में ही आता है। वो जो न्यूज़ चलाते हैं वो पावर पॉइंट का ही यूज करते हैं और पावर पॉइंट के माध्यम से ही वो फ्लैश होता रहता है। अचानक ऐसे इधर से आता है, इधर से न्यूज़ आती है, फिर इधर से एक बॉक्स में इस तरह से लिख के आता है। तो वो पावर पॉइंट, कोई डाटा कलेक्शन वो करके देते हैं, कोई चीज़ें, तो वो स्प्रेडशीट का प्रयोग करते हैं। कुछ लिखने की जब उसमें बात आती है तो वो कार्य करते हैं, बस एक डेटा के रूप में देते हैं, तो एमएस वर्ड की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं किस रूप में प्रयोग हो रही हैं, आईसीटी का ही प्रयोग करके लर्नर क्या कर रहा है, अच्छे से अच्छे क्लास को ले रहा है, समझा रहा है, बता रहा है। इससे एक लाभ भी मैं बता दूं कि इसके लाभ क्या होते हैं। इसके लाभ, ये लाभ कहते हैं, लाभ में कहेंगे विषयों में रुचियों के लिए, कहेंगे तमाम विषयों में रुचियों के लिए बच्चा क्या करे, विषयों में रुचि जब लेना शुरू करेगा, जब आप इस तरह से आईसीटी का प्रयोग करेंगे। प्रेरणा में वृद्धि करने के लिए, जो प्रेरणा दिया जाए, प्रेरणा में वृद्धि करने के लिए, प्रेरणा में मतलब आपको मोटिवेट भी किया जा सकता है, किस माध्यम से, आपको आईसीटी का प्रयोग करके। यानी आप देखो कितना आसान है, आप कर ले जाओगे। देखो आप कंप्यूटर की पढ़ाई से कितनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। आपको कुछ भी जानकारी ढूंढनी है, आपको मोबाइल में पड़ी हुई, गूगल में सर्च करिए, यूट्यूब पे देखिए, आप अन्य चीज़ों से भी क्रोम से जाइए, तमाम चीज़ों से आप जानकारी इकट्ठी कर ले रहेंगे। आपके लिए देखिए शिक्षण कितना आसान हो जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, सहायता मिल रही है। सहयोग को प्रोत्साहन कहा जाता है, सहयोग को प्रोत्साहन। सहयोग कैसे होगा भाई, किसी भी चीज़ में आपका अच्छे से सहयोग हो जाता है। सहयोग क्या, हमको कोई भी जानकारी लेनी है, हमारे आसपास कोई है नहीं, हम परेशान हैं, तो गूगल में सहयोग ले लेते हैं, इंटरनेट का सहयोग ले लेते हैं, मतलब अन्य प्रकार के सारे संसाधन आपके मोबाइल में पड़े हुए हैं और आप उसके सहयोग से, यानी आपको उत्तर मिल जाता है, आपका समय वेस्ट नहीं होता, आप उसको प्रोत्साहन मिलता है कि चलो ये काम खत्म, ये चीज़ें मैंने सीख ली, अब अगले वाले पे चले जाते हैं। कहते हैं निरंतर बौद्धिक गतिविधि,
हमेशा रोज रोज हम कुछ ना कुछ इंटरनेट पर सर्च करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोच अपने हिसाब से जो हमको इंटरनेट पे यूट्यूब पे जो चीज़ें होती हैं समझ सर्च करते रहते हैं, देखते रहते हैं अपने हिसाब से। वो क्या है, रोज हमको उससे बौद्धिक यानी हमारी जो काम की चीज़ें हम उसको सर्च करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, कार्य को करते हैं, वो हमारी बौद्धिक गतिविधि कहलाती है। यह डिजिटल श्रव्य दृश्य का साक्षरता है। यह डिजिटल श्रव्य दृश्य साक्षरता है। यानी यह किस रूप में काम करता है, यह हमारा डिजिटल यानी जो भी आप जुड़ रहे हैं डिजिटल फॉर्म में जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म में जुड़ रहे हैं, तो ये डिजिटल है। यानी आप हमको सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो ये भी किसके कारण हो पा रहा है, आईसीटी का ही प्रयोग करके ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि हम आपसे जुड़ते हैं, ये डिजिटल फॉर्म है, आप हमारी बात को सुन रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं। यानी श्रव्य दृश्य क्या है, इस रूप में भी आप साक्षर होते हैं, देखते हैं अपने हिसाब से जो वीडियो समझ में आता है, पढ़ने वाले पढ़ाई वाला, बिजनेसमैन वाले जो भी जिनको गाना वगैरह देखना, अपने हिसाब से जो अपने इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं श्रव्य दृश्य के साधन के रूप में वो चीज़ें देखते हैं। आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, और जितने लोगों ने हमारे वीडियो को नहीं देखा है फिर से वो देख लेंगे। और हर बार आप थोड़ा सा प्यार हम लोगों के चैनल को थोड़ा सा कम कर दे रहे हैं, तो भैया हमारे चैनल को थोड़ा सा प्यार और दीजिए, और जिससे हमारी ऊर्जा बनी रहे। ऐसा ना करिए कि हमारी ऊर्जा को अचानक कम कर दीजिए, तो ऐसा ना करिए, हमारे प्यार दुलार को बनाए रखिए, और सबसे ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब बनाइए। धन्यवाद।